कि फैमिली कंपोजिशन या लिविंग अरेंजमेंट्स, हाउसहोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब का भी जो डेटा है वो एन्यूमरेट किया जाएगा। मीडिया कर्मियों से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो इसके बारे में अवेयरनेस और जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन जो अभी हमारे साथ श्री अमित जी हमें बताएंगे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, सो दैट वी गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल द पीपल एंड जो वाइडर जो कोई भी किसी भी तरह की कोई मिसकंसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन बीच में फैलती है उसको भी हमें मिल करके फाइट करना है। Thank you very much for being here. I request Sri Amit ji to kindly present his remarks, after which we can take questions from you all. Thank you, नेहा जी। So, आज हम दोबारा आपसे मुखातिब हो रहे हैं और बड़े अच्छे मोड पर आकर मुखातिब हो रहे हैं। This is very important point where we all are meeting up today. आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेल्फ एन्यूमरेशन स्वगणना का कार्यक्रम कंक्लूड किया है। वो भी एक पहली बार लिया गया सेंसस के दौरान इनिशिएटिव है, यानी कि जनगणना में पहली बार आप जानते हैं पेपरलेस सेंसस हो रहा है, डिजिटल सेंसस हो रहा है। तो ये उसमें लिया गया एक बड़ा स्पेशल इनिशिएटिव है, बिकॉज पहले क्या होता था कि घर घर जाकर जनगणना की जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हमारे तरफ से आपको ये अधिकार दिया जा रहा है कि आप अपनी स्वगणना कीजिए। आपसे ज़्यादा बेहतर हमें लगता है कोई नहीं अपनी जानकारी जानता। तो हमारे जो एन्यूमरेटर सुपरवाइज़र जाएंगे आपके यहाँ, उनको भी थोड़ा सा समय लगता है समझने में, तो समय की भी बचत होगी और आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि आपने अपने हाथों से अपनी जनगणना भरी। तो ये इसका पहला मरला, पहला चरण जिसको बोला जाता है, HLO का है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का। और आज बड़े अच्छे दिन मुलाकात हो रही है क्योंकि आज पहला दिन है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश जिनका मेरे पास प्रभार है, यहाँ पे मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी के तौर पर, तो यहाँ पे 22 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, 20 जम्मू कश्मीर में और 2 लद्दाख में, लेह और कारगिल। तो इन सब में और 2 म्यूनिसिपल कमिश्नर्स की जो जुरिस्डिक्शन है अर्बन एग्लोमेरेशन। तो 24 हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं जो इसमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस बार की जो स्वगणना है पहली बार हुई है भारतवर्ष में, और इसमें जम्मू कश्मीर ने बहुत बढ़िया काम किया है, इन द सेंस कि ये एक बहुत हमारे लिए हर्ष और उल्लास की बात है कि स्वगणना के लिए बहुत से लोग आगे आए, जिसका एक हम ये भी मतलब समझ सकते हैं कि बहुत से लोग सजग हैं, काम कर बताना चाहते हैं और खुद से अपना डेटा भरना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ फिगर्स अभी शेयर करूंगा और थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे आपके कुछ प्रश्न रहेंगे वो भी मैं बताऊंगा, उनके हम सब उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे कि स्वगणना में इस समय 6,67,517 हाउस होल्ड जो हैं उन्होंने एक महीने के अंदर ये अपना स्वगणना का कार्य संपन्न किया। तो जिसमें से कश्मीर डिवीजन जिसको कहते हैं हम, 2 संभाग हैं। कश्मीर में 2,68,362 हाउस होल्ड्स थे और जम्मू संभाग में 3,99,115 हाउस होल्ड्स थे। अगर हम रेशो की बात करें तो करीब करीब 40% रेशो इसमें कश्मीर डिवीजन की है और 60% जो है वो जम्मू डिवीजन संभाग की है। तो इसमें जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स रहे, जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट स्वगणना में हमारी रैंकिंग में आए, उसमें पुलवामा नंबर 1 पर आता है। 65,013 हाउस होल्ड्स ने इसमें सक्सेसफुल कंप्लीट किया अपना स्वगणना। जम्मू इसमें आया जिसमें 64,481 हाउस होल्ड्स आते हैं, जिसमें सारा आ जाएगा जम्मू अर्बन और जम्मू रूरल। और कुलगाम आता है जो 62,156, यानी कि ये 3 हमारे इस तरह से हुए हैं जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं कंप्लीशन ऑफ हाउस होल्ड में। तो ये एक बड़ी अच्छी समझ और गर्व की बात है कि लोग खुद आगे आकर अपना डेटा डिजिटल फॉर्मेट में हमें दे रहे थे। और हमारी जो प्रोग्रेस है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स की डिमार्केशन की, वो भी हमारे 23,636 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बने हैं। मैं क्यों ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन
इट इज अ डिजिटल सेंसस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो मुझे लगा कि आपको बताना अति आवश्यक है कि किस प्रगति से ये काम हुआ है और कितने साइंटिफिक लाइंस पे हुआ है। तो जैसे मैंने बताया 23,636 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक ये बने हैं, ये पूरा जियो टैग किए गए हैं सैटेलाइट इमेजरी से, यानी कि कोई भी ना रहे। और कवरेज करनी है 295 चार्जेस की। 295 चार्जेस जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कवर होंगे, जिसमें अलग अलग एरियाज के अलग अलग चार्जेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल जम्मू में 29 चार्ज रहेंगे, इसमें 1931 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं, जेएमसी में 6 चार्जेस हैं, 988 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं, टोटल 35 हो गए। तो टोटल हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं 2919 जम्मू में। इसी तरह से श्रीनगर में 5 चार्जेस हैं और 113 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 7 चार्ज हैं और 2200 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक हैं, इनके टोटल 12 हो गए ये मिला के ये चार्जेस। और 2313 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। इसी तरह बारामूला के 25 चार्ज हैं, 1912 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। अनंतनाग के 22 हैं, 1840 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं। तो अलग अलग जगह के हमने 3-4 प्रमुखता आपको बताए। इसी तरह से ट्रेनिंग एक्टिविटी का जहां तक सवाल है, तो फील्ड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पुरजोर तरीके से करवाई गई, क्योंकि इस बार डिजिटल था। नॉर्मल में सबको आता है, सेंसस का बड़ा पर्चा भरते थे, वो सब होता था। क्योंकि ये डिजिटल है इसलिए बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग, रीइटरेशंस हुई, ट्रेनिंग्स बार बार हुई। हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स जितने भी हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में माननीय जितने भी हमारे एमपी साहिबान हैं या एमएलए साहिबान हैं, पद्मा अवार्डीज हैं, या आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर जैसे परमवीर चक्र है, जैसे बाना सिंह जी का हमें पता चला आरएसपुरा में उनका किया गया। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि अगर ये सब लोग कर रहे हैं शुरू में पहले दूसरे दिन, तो 15 दिन लगातार ये चलता रहा। और आप विश्वास कीजिए, कल रात तक मुझे फोन आ रहे थे लोगों के कि सर हम अपना ऐसे ही भर रहे हैं, लोकेशन भर रहे हैं, और लोगों के ये सब आपकी वजह से ही हुआ। तो हम चाहेंगे कि अगले दिनों में भी आप इसमें पूरा सहयोग देते रहें। बस कुछ और डेटा आपसे साझा करेंगे और फिर हम आपको जो प्रश्न होंगे लेंगे। जैसे हमने ये भी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, किट्स हमने बांटी हैं। जो देखिए किट्स हमेशा पहले भी होती थी, लोग बस्ता बड़ा लेकर जाते थे और किट आइटम लेकर जाते थे। लेकिन वो जो कार्यक्रम था किट्स का, वो क्या होता था, किट्स का सामान बहुत ज्यादा बस्ते होते थे, बड़े बड़े बस्ते होते थे। उन किट आइटम्स का जो कार्यक्रम है, वो इस बार क्या हुआ है कि हमारी किट की जितनी भी वो अवेलेबिलिटी थी, ये हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए यहीं से हमने उसकी जैम परचेज की और यहीं से भेजा। पहले केंद्र से आता था वो, पहली बात तो ये। और वो टाइमली पहुंच गई हैं किट सबको, जिसमें वो लोगो भी रहता है हमारा और वो सारी चीजें रहती हैं। तो बताने का ये मकसद है कि पुरजोर तरीके से तैयारी की गई है। गांव गांव में पहाड़ों तक किट्स पहुंच चुकी हैं, जिसमें हमारा जनगणना विभाग का एक लोगो लगा रहता है और हाउस लिस्टिंग की बाकी किट आइटम्स रहती हैं, जैसे घर का हाउस नंबर लिखना है, वो सब तो वो भी किया गया। और वो भी हम उत्तीर्ण आए हैं। भारत में शायद अकेला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, जिसने सक्सेसफुल बिड करके किट्स प्रोक्योर की हैं। ये भी हमने फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पे कंक्लूड किया है प्रोसेस। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें जो बजट प्लानिंग डिपार्टमेंट को हमने पैसा दिया है, 10.15 करोड़ का बजट हमने रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट्स के लिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पीओएल के लिए, कॉन्टीजेंसी के लिए और हायरिंग ऑफ मैन पावर के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि हमने सबका सारा डेटा हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। वैसे ही हमने लद्दाख में बजट रिलीज किया है, 1,27,49,905। तो ये बजट हमने लद्दाख में भी रिलीज किया है और वहां पे भी हमने कंप्लीट ट्रेनिंग्स कर दी हैं। 20 फील्ड ट्रेनर्स के बैचेस बने हैं और 722 वहां पे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स को ट्रेन किया गया है। 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो लद्दाख की भी तैयारी पूरी पुरजोर तरीके से की गई है। वहां पे 567 चार्ज हैं, 567 चार्जेस हैं, एचएलबीज हैं, 567 एचएलबीज हैं और 17 चार्जेस हैं। टोटल 17 चार्जेस हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के। 567 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बने हैं और इसमें से 277 जो है वो एचएलबी 8 चार्जेस के साथ कारगिल में है और 290 जो है वो 9 चार्जेस के साथ
हमारे ले में है के करीब, वहां पे सेल्फ एन्यूमरेशन हुई। तो ये सब चीजें हमने विटनेस की हैं पिछले 1 महीने में। और अब जो अगला 1 महीना है वो पब्लिक को समर्पित है, जिसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पुरजोर तरीके से चलेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक सेना का युद्ध शुरू होता है, तो अब सेना का पहला चरण जो है कार्य का वो अब शुरू होगा, युद्ध स्तर पे भी होगा इस तरह से कहा जाए तो। और हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स बड़े इग्नाइटेड है, अच्छा काम करना चाहते हैं। उसका उदाहरण है, हम कल भी हमने देखा कि घरों में जाकर वो पूछ रहे थे किस किसने सेल्फ एन्यूमरेशन किया कि नहीं। हालांकि कल उनका जरूरी नहीं था, पर उन्होंने पूछा और आप में से बहुत से लोग बताएंगे आए थे वो, और वो बोल रहे थे कि आप अपनी ऐसी आईडी तैयार रखिए नंबर के साथ, हम आपको आके कंफर्म करेंगे। दिस शोज द कमिटमेंट एंड द रिजॉल्व टुवर्ड्स दिस बिगेस्ट एक्टिविटी इन द नेशन। बिकॉज आप सब समझते हैं, जो ये हमारा जनगणना या मर्दमशुमारी या सेंसस जिसको बोला जाता है, ये होता है, ये भारत की प्रगति और विकास का मूलभूत आधार बनता है। और कुछ तथ्य सत्य आपको सब हम बार बार बता चुके हैं, दोबारा बताएंगे जनता की नॉलेज के लिए, कि ये गोपनीय रखा जाता है डेटा। सेक्शन 15 सेंसस एक्ट 1948 क्लियरली डिफाइंस ये नॉन शेयरेबल नॉन एडमिसिबल डेटा है। तो आप निश्चिंत होकर सही सटीक जानकारी दीजिए। और ये जानकारी देना इतना आवश्यक है, हमारे घरों में जो पानी आता है, हमारे यहाँ जो बिजली की सप्लाई है, जो डैम्स बनते हैं, जो सड़कें बनती हैं, जो रेलवे स्टेशन बनते हैं, जो एयरपोर्ट बनते हैं, आप कोई भी सोच लीजिए स्कीम्स, जो एमजी नरेगा जो पहले होता था आज जी राम जी हो गया है, आज उसका जो भी फंडिंग आता है, या कोई भी स्कीम्स भारत सरकार चलाती है, जो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, या जो भी आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, हर चीज का मूलभूत आधार इसी सेंसस की फिगर से निकलता है। यही जनगणना, यही आप जो मर्दमशुमारी में अपनी शिरकत कर रहे हैं, यही उसका आने वाला जो होगा आधार बनेगा। तो इसके लिए सटीक जानकारी देना अवश्य है। इसीलिए हमारे टीचर साहिबान, हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर, मैक्सिमम टीचर ही होते हैं या विभागों के होते हैं, कोई कृषि से है, कोई कहीं से, तो ये सब लोग अपना कार्य के साथ साथ समय निकाल कर घर घर जाकर आपके घरों में आएंगे और ये एन्यूमरेशन करेंगे हाउस लिस्टिंग की। तो कृपया इनको सही सटीक जानकारी दीजिए। और पूरा महीना हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे, हमारी इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनकर चलेंगे और लोगों को ये बताते रहेंगे कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन बहुत अति आवश्यक है। ये जून के माह में चलेगा और जैसे हमने आपको बताया, इसका दूसरा चरण जो पहाड़ी बर्फानी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वो सितंबर में ही कर लिया जाएगा, जो आबादी की इन्यूमरेशन है, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। और जो मैदानी इलाके हैं वो फरवरी 27 में होगा। और लद्दाख पूरा का पूरा बर्फानी नॉन सिंक्रोनस में आता है, यानी कि लद्दाख में सितंबर में ही पूरा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन खत्म हो जाएगा और लद्दाख भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा जिनका सितंबर के माह में ही कंप्लीट हो जाएगा सेंसस। और बाकी जगह पे फरवरी में कंप्लीट होगा। जम्मू कश्मीर भी फरवरी में, पार्शियली कंप्लीट सितंबर में होगा और फुली कंप्लीट फरवरी में जाके होगा। और बीच बीच में हम आपका सहयोग लेंगे। और अब मेरी सब टीम्स, जो भी लोग आप यहाँ देख रहे हैं या सब कार्यरत हैं, हमारे जिला प्रभारी हैं, वो हर जगह पे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी हमारे प्रभारी हैं, जो जगह जगह जाकर उनके साथ ये मर्दमशुमारी में सहयोग दे रहे हैं। कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको एड्रेस करने में रियल टाइम सपोर्ट हो रही है। भारत सरकार पूरी सजग है, यानी कि हमारा होम मिनिस्ट्री का जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है, वहां पे पूरा आईटी सेल काम कर रहा है, निरंतर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। 24 घंटे हमारी टीम्स बैकअप पे बैठी हैं। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ भी जाता है, क्योंकि ये 100% पेपरलेस है, ऑनलाइन है, तो वो वहां पे इमीडिएट रिड्रेसल और ठीक किया जा रहा है। और लास्ट मैं ये भी बताऊंगा कि जो पहाड़ों के ऊपर जो कहीं पे सिग्नल नहीं होता, आप लोगों के सवाल थे पिछली बारों में, तो मैं दोबारा सबकी जानकारी के लिए बताऊंगा, ऑफलाइन डेटा ले लिया जाएगा और जब वो सिग्नल के एरिया में हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर साहिबान आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपलोड हो जाएगा और डाटा सेफ रहेगा। और लास्ट प्रार्थना ये है कि कृपया लोगों को ये भी बताइए, साइबर फ्रॉड और साइबर क्रिमिनल से बचें, जो सेंसस के नाम पर आपसे गलत जानकारी मांगेंगे। हमारा जनगणना विभाग ना किसी से 33 सवाल के सिवाय कोई जानकारी लेता है ना लेगा।
यानी कि आपका पर्सनल डिटेल्स, चाहे आपका पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, कोई भी ऐसा पर्सनल डिटेल हमें नहीं चाहिए। हमें केवल आप लोगों की जानकारी चाहिए। उन 33 सवालों के पहले चरण में एचएलओ में प्रश्नों के उत्तर चाहिए और दूसरी बार जो आएंगे प्रश्नावली उसके हिसाब से उत्तर चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि साइबर क्रिमिनल्स हैं उनसे लोग बच के रहें और गलत लोगों को, और हमारे जो आएंगे एनुमरेटर सुपरवाइजर वो प्रॉपर एक लैंडयार्ड में एक आई कार्ड लेकर आएंगे और उसमें क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन कर कर लोग देख सकते हैं कि वो प्रॉपर सेंसस विभाग से आए हुए व्यक्ति हैं और तभी उनको एंटरटेन करें। और कहीं पे कोई शंका, कोई कहीं पे कोई दुविधा आती है, हमारा हेल्पलाइन नंबर 1855 1855 जनता की सेवा के लिए हमेशा खुला रहेगा। 1855 पे आप कभी भी आप आकर अपनी कोई भी दुविधा को क्लियर कर सकते हैं। तो निश्चिंत होकर आप हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा बनिए, भारत की प्रगति और विकास में अपना भरपूर योगदान दीजिए और सटीक डेटा दीजिए। 4 गाड़ियां हैं तो 4 ही बताइए। हम एश्योर करते हैं ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई ईडी, ना कोई एजेंसी, दूर दूर तक किसी के पास ये डेटा नहीं जाएगा, हमारे सर्वर्स में लॉक हो जाएगा और आपका नाम भी नहीं वहां पे लिंक होगा। ये सिर्फ एक मूलभूत आधार बनेगा भारत की प्रगति विकास का। बड़ी बड़ी सेंटर की जो स्कीम्स होती हैं, केंद्र सरकार जो प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, ये उसी की आने वाली कड़ी में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का 2047, ये उसी के लिए एक बढ़ता हुआ कदम है। तो ये 11 के बाद अब 26-27 में हो रहा है। अपना पूरा सहयोग दीजिए और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए और हमारे